जैसे धूप आने लगी है, अभी 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ धूप निकली है, गर्मी बढ़ने लगी, तो हमारे जो टमाटर के फल हैं पकने लग गए हैं। और आज सुबह में मंकी का चक्कर नहीं लगा, नहीं तो ये जो पीले पीले आप देख रहे हो मैं तोड़ रही हूँ, तो ये इन सभी को वो खराब कर जाता और सारे के सारे कुछ खा जाता, कुछ खराब करके चला जाता। तो आज चक्कर नहीं लगा, लेकिन अभी बैठे हुए हैं दो मंकी साइड में दूसरी छत पर पड़ोसियों की, और मैंने देखा कि मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरे से पहले वो इनको खा जाएगा और ख़राब करके चला जाएगा। तो बस मैंने इनको निकाल लिया है। जो पीले पीले हैं मुझे ऐसे ही निकालने पड़ रहे हैं, ये कई बार तो कच्चे ही निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही हल्का पीला उसको नज़र आता है वो निकाल ले जाता है। तो किस तरीके से देखिए इतनी सारी फ्रूटिंग लगी हुई है वेस्ट की चीज़ों से और बिना खाद के। अगर आप भी उगाना चाहें, आपके पास खाद नहीं है और उगाना चाहते हो आप भी सब्जियां, तो जितना फल यहाँ पर, जितने टमाटो मैंने लगाए हुए हैं, प्लांट लगाए हुए हैं जितने भी, तो इतने टमाटर से, और मैंने काफ़ी सारे तो फ्री में ही लगाए हुए हैं, किचन वेस्ट में डाले हुए जो उग जाते हैं। तो इतने सारे टमाटर उगाने के लिए हमें फ्री में ही, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैसे हम बिना खाद के उगा लेंगे और कैसे इतनी सारी फ्रूटिंग पा लेंगे, तो आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। यहाँ देखिए ये प्याज कितने अच्छे निकले हैं। ये ऊपर से पत्तियाँ टूट गई थी, एक दिन बेटा लेकर गया था तो ऊपर से पत्तियाँ टूट गई उससे, और नीचे का ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर इसमें रह गए थे, मैंने इसको खाली नहीं किया था क्योंकि धूप नहीं थी, कई दिन से बारिश हो रही थी। तो अभी धूप निकली है, मैं इसको मिट्टी को सुखाऊंगी, रिचार्ज करूंगी। और अभी आपको दिखाती हूँ कि इस मिट्टी को मैंने किस तरीके से भरा था और क्या क्या इसमें से निकल रहा है। और देखिए, अगर हमारे पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी खाद नहीं है, बाजार वाली खाद, या हमारे पास अपनी भी कोई और खाद नहीं है बनाई हुई, तो इस खाद को हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो खाद है हमारे पास, हमने कचरा जो सामान इसमें डाला हुआ था उसी से तैयार ये मिट्टी है। और जब इसको 2 दिन की धूप दिखा लेंगे तो इसके अंदर ही हम पौधे लगा देंगे, तो ये मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी मिट्टी बन जाएगी और इसमें हम पौधे लगा सकते हैं दोबारा इसी तरीके से फिल करके। तो मैंने कैसे फिल किया था, देखिए यहाँ पर ये थैली मैंने ले ली है और इस फ्रूट क्रेट से डबल गहराई से भी ज़्यादा इसकी गहराई है, आप देख सकते हो। इसमें एक पौधा टमाटर का या मिर्च का हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा चल जाएगा, क्योंकि इसकी गहराई अच्छी है और एक पौधे के लिए इनफ है, काफ़ी है। क्यों, देखिए इसको मैंने ये ऊपर से हैंडल काट दिए हैं, आप चाहे तो रख भी सकते हो। और पहले पिछली साल मैंने ऐसे ही रख के लगा लिए थे, और नीचे से भी आप कट करके इसको बांध सकते हो, उससे गोलाई में आ जाएगा नीचे से शेप इसकी। और या ऐसे भी रख सकते हो, या इस तरीके से ये जो साइड में निकले हुए हैं इनको भी बांध सकते हो जो इसके धागे से। और इस तरीके से हमें कहीं इसमें होल कर लेने हैं, होल ज़रूरी है। तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोट सी लगी हुई है, पक्का है, मजबूत है और इतनी जल्दी ये फटेगा भी नहीं। तो एक पौधे की हमें सब्जी हार्वेस्टिंग करवा जाएगा बहुत अच्छी। ये एक पौधे की जो है जितने दिन तक चलेगा तो बहुत अच्छा है, ये चल जाएगा। साथ में हमें खाद वाली मिट्टी भी दे के जाएगा और हमारा पौधा भी हमें रेडी मिल जाएगा। तो ऐसे ही वेस्ट में फेंक देते हैं इनको, हम घरों में आते ही रहते हैं सामान वगैरह में, देखिए ये। और इस तरीके से मैंने इसको बांधा नहीं है, बस इस तरह से फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो नीचे से बांध कर गोलाई में कर सकते हैं। तो ये सूखी पत्तियां हैं मेरे पास, इनको डालूंगी, लेकिन मैं नीचे नहीं डाल रही। अगर मैं नीचे पत्तियों डाल दूंगी तो फिर इसकी जो बाद में रखेंगे इसको, तो फिर वो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी गल सड़ कर, तो फिर जो है नीचे से ठीक से ये रखा नहीं जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी नीचे मिट्टी लगा देती हूँ, तो ये पत्तियां भी अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगी मिट्टी के साथ, और साथ में नीचे इसके रखने के लिए इसको स्टैंड सा भी अच्छा मिल जाएगा। तो अब इसको, ये सूखी पत्तियां मैं नीचे डाल रही हूँ, सूखी पत्तियां हैं मेरे पास ये, और इनको डाल लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई गत्ता वत्ता या न्यूज़पेपर वगैरह फाड़ कर वो डाल सकते हैं, पत्ते रख सकते हैं, या किचन वेस्ट का सूखा हुआ जो छिलका होता है उसको भी डाल सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हमें थोड़ी मिट्टी और डाल देनी है, थोड़ी मिट्टी और डालेंगे क्योंकि जो ऊपर से हम गीला डालने वाले हैं उसको भी सोखना है, और जो नीचे वाला है ये भी गल जाएगा इसके संपर्क में। तो ये मेरी मिट्टी जो है कुछ गीली हो गई है, कुछ सूखी है, तो मैं डाल रही हूँ थोड़ी गीली सूखी सी ही है मिट्टी जो है।
तो अभी देखिए ऊपर ये जो ताज़ा कचरा हमारे पास है इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि जो हमारा एक पौधा लगेगा इसमें उसको खाद भी मिल जाएगा और साथ में ये हमारा कचरा भी मैनेज हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब हम इसको पलटेंगे बाद में पौधा लेने के बाद, तो फिर इससे हमें खाद वाली अच्छी सी काफ़ी सारी मिट्टी मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी मिट्टी हमारी इसीलिए बढ़ती रहती है, तैयार होती रहती है। अब हम ये सूखी सी मिट्टी इसके ऊपर और डाल देते हैं। तो ये कचरा जो नीचे हमने डाल दिया है और गीला सूखा, तो ये हमारे पौधे को अच्छी सी खाद दे देगा, न्यूट्रिशन देगा जब तक पौधा चलेगा। तो इतना हमने डाल दिया। अब ऊपर हम ऐसी मिट्टी ऊपर मिट्टी डालेंगे, इसके जो हमारी रिचार्ज की हुई पहली मिट्टी है पुरानी, उसी को डालेंगे। और इसकी इतनी गहराई है कि नीचे खाद बनता रहेगा, ऊपर हमारा पौधा जो है वो ऊपर मिट्टी जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर ही चलता रहेगा। तो उसके पौधे की जड़ों को भी डिस्टर्ब या फंगस कोई नहीं होगी। तो और जो हम इसमें पौधा लगाएंगे और वो चलेगा भी अच्छा, मिट्टी भी मिलेगी उसको और साथ में नीचे खाद भी बनती रहेगी। तो इसकी लंबाई जो है अच्छी है। इसमें कई बार छोटे थैले भी आते हैं, ये बीज वगैरह में आते हैं, जो खेतों में बीज वगैरह अनाज के होते हैं उनमें आते हैं, या दवाइयों वगैरह में खेतों में डालने के लिए। तो मेरे पास तो घर से आ जाती हैं ये थैलियाँ से। तो यहाँ पर मेरे इस तसले में धनिया वाले में अपने आप से किचन वेस्ट डालकर लगाया हुआ था इस धनिया को मैंने, और इसमें ये कई सारे टमाटर उग गए हैं। देखिए एक और बड़ा सा उगा हुआ है, इसको मैं इसी में छोड़ दूंगी, और एक और इधर है, इसको भी मैं कहीं ना कहीं लगाऊंगी निकाल करके। तो अगर आपके पास इस तरीके से पौधा भी रेडी है तो आप लगा सकते हो, और आसानी से आपका ये पौधा इस छोटी सी थैली में चल जाएगा। तो बोतलों में भी हो जाते हैं टमाटर तो इतने कम जगह में भी, लेकिन ये थैली जो है बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और पौधा जो है फलेगा फूलेगा इसके अंदर। तो बस थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी है, फंगस वगैरह ना लगे, वैसे मिट्टी रिचार्ज की हुई थी और नीचे हमने कचरा डाला है इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, तो पौधे की जड़ों को नुकसान ना हो कोई। तो हमने ये डाल दिया। अब पानी डालेंगे तो जो नीचे कचरा वचरा है वहाँ तक हल्दी चली जाएगी, तो फंगस का भी हमें कोई डर नहीं रहेगा मिट्टी के अंदर। तो हमारा पौधा लगकर रेडी है। इस तरीके से बस लगा लें और आप भी ढेर सारी इस तरीके से जो है सब्जियां उगा सकते हैं फ्री में बिना खाद के। तो ऊपर मैं फिर थोड़ी और मिट्टी बाद में डाल दूंगी, इसमें अभी जगह पड़ी है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो प्रूफ, ये इतने बड़े बड़े पौधे मैंने बांध रखे हैं रस्सियों से और इतने बड़े बड़े हो रहे हैं घने घने, इन्हीं छोटी सी थैलियों में देख रहे हो। इसी तरीके से लगाए हुए हैं ये जुगाड़ू से सारे। और पौधे पर आप देखिए पौधा ही नहीं, साथ में फूल भी ढेर सारे और फल भी ढेर सारे लगे हुए हैं। ये नहीं कि लगा पौधे पौधे हो गए हैं, फल भी लगे हुए हैं।